हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने बातचीत करी थी कुछ टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। तो मैंने आपको कुछ 9 या 10 तरीके के सेट्स हमने कवर किए थे। अब आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यार, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज लास्ट तरीके का सेट पढ़ेंगे जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक, सुना है कभी? बता, सुना है कभी नाम? नाम सुना है मेरा? सुना है ना? चलो, तो आज का जो हमारा सेट्स रहेगा, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे। अब हम बातचीत करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, इजी सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। किसी ने लाइट ऑफ करके आया है, कौन सी लाइट ऑन होती है? कौन सी लाइट? चलो, हेडिंग डालो सारे के सारे। भाई साहब, कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। सेट की टाइप नंबर 11th 11th है। 11th। लिख लिया यार भाई। हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देखो, बड़ा इजी सा है। इसका काम बेसिकली हम यूज तब सीखेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट। जो ऑपरेशन होते हैं सेट्स पे वो भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे। जब उसमें कॉम्प्लीमेंट की बातचीत आएगी तब यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। देखो, यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ क्या, इसको चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें ब्रह्मांड, जिसके अंदर सब कुछ आता है। वैसे ही ये वाला सेट भी है। इस सेट के अंदर सारे जितने भी हमने पढ़े ना सेट्स डिफरेंट टाइप के, सारे के सारे सेट किसके अंदर आते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो फादर ऑफ ऑल सेट्स। क्या बोल सकते हो? फादर ऑफ ऑल सेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो समझना ध्यान से। एग्जाम्पल देख, जैसे मैंने कोई एक सेट लिया, मैंने कहा 1 2 और 3, ये मैंने कोई एक सेट माना। फिर मैंने एक और सेट माना बी, जिसका नाम मैंने दे दिया 2 3 और 4। ठीक है, ये दो सेट मैंने आपके सामने लिए। अगर मेरे को यहाँ का कोई भी यूनिवर्सल सेट लेना है तो ये यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर जितने एलिमेंट ए में है और जितने एलिमेंट बी में है सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, या फिर मैं ऐसे कह दूं 6। अभी फॉर द टाइमिंग समझने के लिए रख लो। कहाँ तक रखा है मैंने? 7 तक। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट सिर्फ 7 तक रहेगा। देखो, यूनिवर्सल सेट की मेन क्राइटेरिया ये है कि हर एक सेट इसके अंदर आएगा। देखो 1 2 3 इसके अंदर भी है, 2 3 4 इसके अंदर भी है। तो यू क्या करेगा? एज यूनिवर्सल एक्ट। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं जो ए और बी में ना हो। तो यही आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो अभी तक के लिए इतना समझ लो, बाकी जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो उसका यूजेज मैं आपको बताऊंगा। लिखो उसको फटाफट, फिर आगे बढ़ो। पावर सेट क्या होता है? जो हाँ, कार्डिनलिटी। हाँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? वो पावर, वो प्रॉपर सबसेट होता है। पावर सेट पूछ रहा हूँ मैं। तो नहीं पढ़ के आता ना, जो तुम्हें कल ही पढ़ा है। तो देख, पढ़ता नहीं है। देख, मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ। देखो यार, लाइफ में ना प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, आप में से देखो हर एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट जंग को लड़ रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। हो सकता है किसी की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, हो सकता है किसी की इनकम की प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी का रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है या फिर किसी और की प्रॉब्लम है। आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट एक चीज हमेशा याद रखना,
सोल्यूशन टू योर एवरी प्रॉब्लम इज स्टडी। सीधी सी बात है यार, जितनी जल्दी आप इस बात को रियलाइज कर सकते हो ना तो कर लो। आपकी हर एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है? स्टडी। और जब आपने सोच लिया ना कि आपने पढ़ना है तो पेल के पढ़ो। कैसे पढ़ो? पेल के पढ़ो। समझ में आई? तो प्लीज मेक श्योर करना कि कल से जब मैं पूछूं तो ऐसा आंसर नहीं मुझे मिलना चाहिए। तो देखो यार, पावर सेट हमने कल ये पढ़ा था कि पावर सेट का सिंपल सा मतलब क्या पढ़ा था हमने, कि याद कर जब मैंने सबसेट बनाए थे उसके बाहर से अगर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया तो उसी को तो मैं पावर सेट बोल रहा था। तो सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इसलिए मैंने वो चीज लिखवाई थी। वो क्या था? सबसेट ऑफ ऑल सेट। वो मैंने क्यों लिखवाया है? क्योंकि वो कंफ्यूज करता है इसकी डेफिनेशन में भी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बोला जाता है सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। क्या बोला जाता है? सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। कि सारे के सारे सेट्स का जो सुपर सेट है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। वो है सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये है सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ में आएगी? चलो अब आज का कॉन्सेप्ट देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे यार ये बताओ, ये वाला सिंबल आपने कहीं देखे हैं? आपने यूज किए हैं? अगर आपने कोई नंबर यहाँ लिखा है तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कोई नंबर यहाँ है तो ये होता है लेस देन। मतलब बेसिक सी बात है। अगर ये वाले सिंबल अगर आप यूज कर रहे हो, ये वाले सिंबल आप यूज करते हो किसके लिए? नंबर्स के लिए। किसके लिए करते हो यूज? नंबर्स के लिए। अब सेट्स में यही सिंबल पता कैसे हो जाते हैं चेंज? कुछ इस तरीके के से यू लग जाता है, फिर ऐसे हो जाता है चेंज। तो ये वाले जो सिंबल्स हैं ये आपके कौन से चैप्टर में होते हैं यूज? सेट्स में। किसके अंदर? सेट्स में। और सुनना ध्यान से, अगर कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई एक सिंबल बनाया है, और अगर कोई भी सेट, अगर मान लो कि मैंने ये कुछ भी है एक्स वाई जेड मैंने यहाँ लिखा है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा सुपर सेट। कौन सा होगा? सुपर सेट। जो भी इस सिंबल के इस तरफ होगा राइट सेट, वो हमेशा क्या होगा? सुपर सेट। सेम यहाँ के जो इस साइड में जो भी होगा वो क्या होगा? एक सुपर सेट होगा। क्योंकि सुपर सेट का मतलब ही क्या होगा? जो बड़ा हो, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा। तो ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सेकंड चीज, जैसे आपने इसको बोला कि यार ये वाला सिंबल जो था ये मुझे बताता था लेस देन इक्वल टू, और ये बताता सिर्फ और सिर्फ क्या? मतलब लेस देन। अब ये वाला सिंबल आप कहाँ यूज करोगे और ये वाला सिंबल आप कहाँ यूज करोगे? क्वेश्चन की बात ये है। ठीक है, तो याद रखना इसका मतलब देखो क्या है? इक्वल टू है ना, इक्वल टू है ना। हमने सेट में एक चीज पढ़ी थी, जब आप किसी भी सेट के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सेट के सबसेट लिखूंगा, क्या आएगा? 5 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3, और लास्ट में कौन सा? सेट इटसेल्फ। अगर इस इक्वल टू का मतलब वो है जिस सेट में सेट इटसेल्फ आ रहा है, वो ये वाला सिंबल लेगा। मतलब ये सिंपल आप ये वाला सिंबल आप यूज करोगे किसके लिए? सबसेट के लिए। जब नॉर्मली क्या बोला हो? सबसेट्स बोला हो। लेकिन ये वाला सिंबल हम कहाँ यूज करेंगे? जहां पर देखो सेट इटसेल्फ नहीं आ रहा हो, जहां पर सेट इटसेल्फ नहीं आ रहा हो। तो ये मैंने आपको पहचान भी बता दी। इक्वल टू बता रहा है सेट इटसेल्फ के लिए, यहाँ मतलब सेट इटसेल्फ नहीं आ रहा। तो ऐसा कौन सा सबसेट हमने पढ़ा था जहां पर सेट इटसेल्फ नहीं आता था? जिसमें 2n-1 उसका फॉर्मूला था। प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर सबसेट। देख यार, तू मतलब पढ़ के नहीं आता है। आप लोग यार पढ़ नहीं रहे हो तो फायदा क्या? ये फिर वही बात हो जाएगी, आगे दौड़ तो पीछे छोड़। हाँ, प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई साहब, तो इस चीज को नोट करके फटाफट से अपनी कॉपीज पे लिखो। लो भाई, लिखो उसको फटाफट। पहले यहाँ पर आएगा आपके पास क्या? सुपर सेट आएगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला यूज होता है सबसेट के लिए, और ये यूज होता है किसके लिए? प्रॉपर सबसेट के लिए। इसको लिख लो। हो गया? चलो
आगे बढ़ने से पहले मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो करने से पहले आपको मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया है। फटाफट से क्वेश्चन लिखना अपनी कॉपीज के ऊपर, फटाफट से, जल्दी से। मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कितना पढ़ के आओ, लिखो। कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ, consider the proper subset of, consider the proper subset of, आपके पास मैं एक सेट दे रहा हूँ 1 2 3 4। क्या सेट है? 1 2 3 4। इसके प्रॉपर सबसेट को आपने कंसीडर करना है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट, हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट, हाउ मेनी ऑफ these proper subsets, how many of these proper subsets are superset of set 3, are superset of set 3, are superset of set। लो भाई, सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि भाई साहब कितना अपने को आता है और कितने को नहीं आता है। लेकिन यार देख आयुष और बाकी जितने भी हैं, मैं सबको आपको बोल रहा हूँ पढ़ के आओ यार, ठीक है। समझ में आया? ऐसे फिर फायदा क्या? ये तो मैंने कल ही पढ़ाया है यार। बताना क्या होता है प्रॉपर सबसेट? हाँ, दिस इज नॉट डन बडी। रियल लाइफ में पता है लाइफ कैसे हॉन्टेड होती है? पता है ऐसे होती है। अब देख मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। सुबह 8:30 बजे उठ के इतनी दूर ट्रैवल करके आ रहे हो, है ना? क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। यहाँ क्लास लगा ली बट उसको घर जाके देखो मुझे सही। अपना जो पर्सनल है वो सब चलता है, वो सब करता, मैं उसके लिए कभी मना नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट मैं ज्यादा करने को बोल ही नहीं था। तो देखो ना, जब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कितने क्वेश्चन पूछे बता? 3 या 4 पूछे, आंसर दिया तूने एक कभी? फिर तो प्लीज थोड़ा इसको देखो। अच्छा देखो, ये वाला मैं समझाता हूँ, बाकी फिर आगे करना। देखो, कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। देखो यार प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं एक बार फिर कराता हूँ रिवाइज। जैसे फॉर एग्जांपल इधर समझ, इधर देख, इधर देख, उधर मत देख। मैंने तेरे सामने कोई एक सेट माना ए 1 और 2 का, कितना? 1 और 2 का। अच्छा उसके मतलब सबसेट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो ये बता 1 और 2 के कितने मतलब सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। कौन कौन सा? एक होगा 5, एक 1, एक 2 और एक 1 2, 4 बन गए। जब इन्हीं सबसेट के बाहर मैंने और ब्रैकेट लगा दिया, वो क्या बन जाएगा? मेरा पावर सेट। क्या बन जाएगा? पावर सेट। ये बात समझ में आ गई? अच्छा प्रॉपर सबसेट पता क्या होता था? 5 1 2 और 1 2 बने थे इसके सबसेट, उसमें से सेट इटसेल्फ को छोड़ दे, बाकी के जो बचे हुए 3 है वो कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट। और हमने आज ये पढ़ा कि प्रॉपर सबसेट के साथ सिंबल कौन सा लगता है? ये वाला। डन? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब ये कह रहा है, देखना क्वेश्चन समझना, कह रहा है कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। आपको 1 2 3 4 के प्रॉपर सबसेट ही लेने हैं बस, मतलब आपने इसमें पूरा वाला सेट कंसीडर नहीं करना। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ सेट 3। कह रहा है जो आपने इसके प्रॉपर सबसेट बनाए उसमें से आपने देखने हैं कि सुपर सेट ऑफ सेट 3 का कौन है। मतलब आपने सिंपल देखना है, जितने भी आप इसके प्रॉपर सबसेट बनाओगे कितनों में ये 3 आ रहा है, वही आंसर है। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले हमारा काम ये कि मुझे क्या करना है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो लिखो मैं, देखो सबसे पहला 5, कोई दिक्कत? ठीक है, मुझे बताते रहना 1। अच्छा सबसे पहले मुझे बताया कि इसके प्रॉपर सबसेट आएंगे कितने? 2 की पावर n माइनस 1। यही पढ़ा था हमने। n की वैल्यू क्या होती है? जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। 16 में से 1 गया तो कितना आ गया? 15। यानी आपको पता लग गया 15 इसके क्या बनेंगे? प्रॉपर सबसेट। अब वो कौन कौन से वो देखना ध्यान से। 1, फिर कौन सा आ गया? 2, फिर कौन सा आ गया? 3, फिर कौन सा आ गया? 4। इन 5 में कोई प्रॉब्लम? ये तो सिंपल था। उसके बाद अब दो दो के पेयर बना। सबसे पहले 1 के साथ बना, 1 के साथ किसका बनाया? 2 का। देन 1 के साथ किसका बनाया? 3 का। देन 1 के साथ किसका बनाया मेरे दोस्त? 4 का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? देखो 1 वाला खत्म हो गया। अब आजा किसके साथ?
2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ किसका बनाया, 3 का, देन 2 के साथ किसका बनाया, 4 का, यहां तक कोई प्रॉब्लम, डन। अच्छा बोलेगा 2 के साथ 1 का बनेगा, लेकिन वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, और सेट्स में अरेंजमेंट मैटर करता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करता है ना। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे 3 और 4 की, है ना, ये भी हो गया, मतलब 2-2 के भी पेयर बन गए। अब किसकी बारी, 3-3 के पेयर की, तो स्टार्ट करेंगे 1 के साथ, तो 1 2 और 3 हो गया एक, यस और नो। अब 1 2 और 4 भी बनेगा, बोल हाँ है ना, 1 2 और 4 भी बनेगा, ठीक है। अच्छा अब 1 2 4, अब हो सकता है 1 3 4 हो गया, 1 3 4 भी बन सकता है, यस और नो, 1 3 और 4 भी बन सकता है, ठीक है। और कौन सा बन सकता है, 2 3 और 4, कौन सा बन सकता है, 2 3 और 4, इसके अलावा हो गए सारे। अब देखो क्या 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर, और 16 होते हैं तो लास्ट वाला 1 2 3 4 बनेगा। अब देख इसने क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट ऑफ सेट 3, इसमें से कौन सा सुपर सेट है सेट 3 का, मतलब किसकी सेट में 3 आ रहा है, तो देख भाई किसकी सेट में आ रहा है 3, बताना मुझे, 3 1 और कहाँ आ रहा है 2, है ना, मैं से टिक मार देता हूँ, 1 2 और कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 3 4 5 6 और कितने हो गए 7, तो कितना आंसर आएगा इसका 7 आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, इजी था ना, बस लैंग्वेज में इसने घुमाया था। और भाई साहब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है ये, प्रीवियस ईयर सवाल, बस समझ में आई, पक्का। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछू इसी में, अगर यहां पर प्रॉपर हटा के सिंपल बोला होता सबसेट, फिर यूनिवर्सल भी आता, तो फिर इसका आंसर कितना आता, हाँ 8 हो जाता, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 वाला ऐड हो जाता। बढ़िया है, समझ में आ गया ना, करो फटाफट कॉपी फिर आगे बढ़ो। हो गया डन, चलो आगे कर दूं मैं, ये फिर तू मतलब बाद में लिखते रहना ताकि थोड़ा लेक्चर करते हैं आगे, आज का सेशन हुआ नहीं। चलो देखो अब हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये था अभी तक हमारा कौन सा सेट्स का बेसिक, जहां पर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेट्स। अब जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो कौन सा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। हेडिंग डालेंगे सारे के सारे ऑपरेशन ऑन सेट्स, कॉपी पेन छोड़ देना, पहले समझना। अब देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या चीज पढ़नी है उसको ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने 4 चीजें पढ़नी है मैम, कितनी चीजें, 4। सबसे पहला हमने पढ़ना है यूनियन के बारे में, किसके बारे में, यूनियन के बारे में। फिर हमने पढ़ना है किसके बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, किसके बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, बात समझ में आ गई। अच्छा इसके अलावा हमने 3, फिर हमने पढ़ा 4, फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट के बारे में, किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। फिर हमने पढ़ना है डिफरेंस के बारे में, किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में। यही होते हैं 4, लेकिन मैं तेरे को एक और पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार जब तुम इसको एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो ना तो इतनी लिमिट पढ़ते हो, बट जब इसी को अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। समझ में आ गई, तो कितनी चीजें पढ़नी है मेरे दोस्त, 5 होती, कितनी बेसिकली 4 ही होती है। ये हम क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में से सवाल आते हैं। डन, चलो जब मैं तेरे सामने बोलता हूँ यूनियन, देखो यूनियन को डिनोट किया जाता है किसके साथ, सिंपल यू के साथ। डन, इंटरसेक्शन को हम ऐसे उल्टा यू के साथ, डिफरेंस को सिंपली माइनस के साथ, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को या तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सेट लिया, या तो उसके ऊपर बार लगा दो या इसी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या लगा दो, ऐसे कॉमा लगा दो। बात समझ में आ गई, इसको ऐसे किया जाता है डिनोट। और सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट किया जाता है ट्राइंगल के साथ, किसके साथ, ट्राइंगल के साथ। पक्की बात है, डन। यू देख ये कंफ्यूज नहीं होना, एक एक यू हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, लेकिन
जैसे एक बार करो, मैं तुमको आइडेंटिफाई करवा ही देता हूँ। तो इसको ना डिनोट किया जा रहा है थोड़ा यू ऐसे, और ये थोड़ा ऐसे बना होता है एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो है ये आपका सिंपल ऐसे होता है। और इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, वेन डायग्राम। अभी वेन डायग्राम क्या चीज है, कोई आइडिया? हाँ, मतलब क्या है, वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, इन्हीं सेट्स को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम इसको सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना। बोल, बात समझ में आई? पक्की बात है। और इसके अंदर भी तुमको ये सारी चीजें शो हो रही होंगी। यस और नो? डन। चलो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, अब इनका मतलब ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसके साथ, यूनियन के साथ। किसके साथ मेरे दोस्त, यूनियन के साथ। मैंने इसको बोला हम इसको कैसे करते हैं डिनोट, इस यू के साथ। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यूनियन का सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखो समझाऊं, मैंने कोई एक सेट लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट रहे 1 2 और 3, कोई दिक्कत। फिर मैंने एक और सेट लिया, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 2 3 और 4, कितने ले लिए, 4। अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मुझे ये बोलता है कि ये जो ए यूनियन बी का एलिमेंट बनेगा ना, जो सेट बनेगा, उसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी इन दोनों का सम अप करना, ऐसा समझ ले। यूनियन का मतलब सम करना। तो देखो, सारे एलिमेंट यानी 1 2 3 और क्या, 4। यस और नो? अब 2 और 3 कॉमन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है एक बार, क्योंकि सेट्स में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ये तेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई इतनी सी? पक्की बात है। तो ए यूनियन बी का सिंपल सा अर्थ ये है कि उसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट। तो इसको अगर मैं तेरे को हिंदी में लिखाना चाहूँ साइड पे नोट के लिए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता है, इसमें ए के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ए के भी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट, एंड बी के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। बोलो भाई, पहली बात समझ में आ गया? पक्की बात है। अब इसी को जरा देखो, एक काम करते हैं ना, ऐसे हम दोबारा से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यूनियन पढ़ाता हूँ, इसी के साथ साथ मैं क्या बता देता हूँ, वेन डायग्राम, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो देखो, अगर मुझे इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो ये समझ कि वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। इस बॉक्स का नाम क्या होगा, इस बॉक्स का नाम होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। क्या नाम होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं बाहर यू। समझ में आ गया? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बनाएंगे दो सेट्स। क्या बनाएंगे, दो सेट। जैसे एक ये बना दिया, और फिर क्या बना दिया मैंने, और एक और मैंने बना दिया। जैसे ऐसे समझ लो। इसको थोड़ा सा मैं इंटरचेंज करता हूँ। अब देख, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हो सकते हैं दो। अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, तो फिगर बनेगी ऐसे। ठीक है, एक चीज और करें यार, ये कॉपी नहीं हो सकती क्या? अरे भाई ये मतलब कॉपी नहीं होगी ना? चल, मैं तेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे को दोनों केस अगर यहाँ पे समझाऊंगा ना, तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसको तू कभी भूलेगा भी नहीं। ये क्या, बाहर मेरे ख्याल से बारिश हो रही है ना भाई साहब? बारिश की बड़ी दिक्कत रहती है यार, क्या हो रहा है इसको। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके अंदर भी सर्कल। अब तेरे को समझ में आएगा कि मैं क्यों ये सब बना रहा हूँ।
किसके? कॉमन वाले? वही 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 वही, उसी पे आ रहा हूँ, तो टेंशन नहीं करते, तभी मैंने तेरे को दोनों के दोनों केस यहाँ पे ले आया मैं। चल देख, इसके केस बनते हैं दो, ठीक है। अगर किन्हीं दो सेट्स के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, समझना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे को यहाँ पर एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे इस केस को समझाने के लिए मैंने लिया ए की वैल्यू तेरे पास है 1 2 और 3, कितनी है 1 2 3, और बी की वैल्यू मैंने बोल दिया 4 5 और 6, क्या है 4 5 6, और मेरे को पूछा गया कि ए यूनियन बी कितना है। क्या पूछा गया? ए यूनियन बी कितना है। तो अगर ए यूनियन बी पूछा जाएगा तो इन सबका सम तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये वाला क्या है यूनिवर्सल सेट। तो इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी ना, वो कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी। इन दोनों सेट के तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज नहीं किया। तो इसका नाम मैंने दे दिया सेट ए, ये मैंने सेट दे दिया बी। तो ये बनेगी इसकी डायग्राम किसकी? ए यूनियन बी। अगर ये डायग्राम बनेगी जब ये वाली एग्जांपल होगी। कौन सी एग्जांपल होगी? ये वाली। देखो इसके बीच में कौन कौन सा कॉमन है? 2 और 3 कॉमन है, तो तूने कुछ नहीं करना, 2 और 3 कॉमन है, तो जो सेट में जो चीज कॉमन है उसको यहाँ लिख दे, क्योंकि ये देख इन दोनों में कॉमन है ना 1 2। अब क्या बचा? ए में बचा सिर्फ और सिर्फ क्या 1, और बी में क्या बच गया? सिंपल सिंपल 4। ये बन गया सेट ए और ये बन गया सेट बी। तो ये तेरे पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? यूनियन की। ये जब तेरे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, और ये जब तेरे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन हो। तो देखो यहां से मेरे पास 2 और सेट, नए सेट देखने को मिलेंगे, और उसका नाम देख। अभी तक हमने कितने सेट पढ़ लिए? 11, ठीक है। ये हमारा 12वां सेट। इस सेट को हम बोलते हैं जॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? जॉइंट सेट। अब जॉइंट सेट का मतलब क्या होगा? जिन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या हो? जिन दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी सेट कॉमन ना हो। और ये जो बोलते हैं, मतलब कॉमन ना होने का मतलब क्या है? कि जिसके बीच में ए इंटरसेक्शन बी। देख इसका मतलब समझ, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, यूनियन का मतलब ऐसा समझ ले, ऐड। ऑफिशियल नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन करना। क्या करना? कॉमन। तो याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, एक सेट ऐसा होता है जहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो आपके पास? इज नॉट इक्वल टू 5। जहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 5। नहीं यार, सॉरी, ये वाला जो सेट है ना, इसको बोलते हैं जॉइंट सेट, जिनके बीच में कुछ कुछ कॉमन रहता है। यानी यहाँ पर कुछ कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कुछ कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो जाए, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 5। और ये वाला जो सेट है इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होगा? जहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है तेरे पास? 5 के बराबर, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कितने सेट हो गए? 11 12 और 13। तो समझ में आ गया, जॉइंट सेट जिसके जिन दो सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, डिसजॉइंट सेट जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। और कॉमन को हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, और जहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 वो क्या हो जाएगा? जॉइंट सेट। समझ में आ गया? लिखो उसको। एक सेकंड।
डिजॉइंट सेट जहाँ पर क्या हो इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या देखने को मिले, 5 देखने को मिल जाएगी। कोई दिक्कत? डन। अच्छा अब हम बात करें अगले वाले की, ये तुम्हारा होगा यूनियन। अब बात करते हैं इसकी इंटरसेक्शन की। यार मुझे एक चीज बता सबसे पहले, ये तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4, लेकिन हमने जो एग्जांपल ली थी इस मतलब यूनिवर्सल सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं तुझको चलो खेल पे समझा दूं कि मान लो कि यहाँ पर मेरे पास मैंने बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट कितना था मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मतलब दोनों के लिए, मान लो दोनों के लिए ऐसा था। 1 2 3 3 4 तो यहाँ आ गए, बाकी के एलिमेंट कहाँ है? तो ये है ना, ये वाला सेट कौन सा होता है यूनिवर्सल, तो 5 6 7 8 9 कहाँ गए? सेम मैनर में ए के अंदर कौन से थे 1 2 और 3, बी के अंदर कौन से थे 4 5 और 6, बाकी कौन से बचे 7 8 और 9। समझ में आएगा? चलो आगे बढ़े। ठीक है, ये आ गया आपके पास किसका यूनियन का। अब हेडिंग डालेंगे सेकंड वाला, इसको 4 तो नहीं हो पाएगा। अब बात करेंगे किसके बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में। Second important topic that is our intersection है। सबसे पहले तो जो इंटरसेक्शन है इसको कैसे किया जाता है डिनोटेड बाय, अच्छा ये तो हम पढ़कर आ गए ना, इसको लिखने की बात की जरूरत नहीं है, सीधे इसको समझते विद्यार्थी होगा एग्जांपल। देखो अगर मैं तेरे सामने बोला एग्जांपल कि a की वैल्यू कितनी है 1 2 3, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, b की वैल्यू कितनी है 2 3 और 4, डन। ठीक है, अगर मैंने तेरे को बोला कि यहाँ पर बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है कॉमन क्या है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, क्या कॉमन है 2 और 3, और याद रहे यूनिवर्सल सेट वही है 1 से लेके। अब इसकी मतलब जो मेरे को वेन डायग्राम बनानी होगी, समझना ध्यान, अगर इसकी मुझे वेन डायग्राम बनानी होगी तो कैसे करनी, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, सर्कल भी बनाने पड़ेंगे। अब क्या बोल रहे हैं इंटरसेक्शन में ए की वैल्यू वो है, तो इन दोनों में क्या है उसका कुछ कॉमन है, तो मुझे बताओ उसका कुछ कॉमन है तो दो सर्कल बनेंगे ऐसे कैसे, यस और नो? मैं अभी तो मैं फिलहाल बना रहा हूँ, ऐसे करेंगे नहीं, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को फिल कैसे करेंगे भाई साहब, देखो अगर ए में कितने एलिमेंट है 3 है और बी में कितने हैं 2 और 3, तो याद रखोगे इसके अंदर जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन में वो कौन सा आएगा 2 और 3 ही, तो बस यही है बेसिकली ना, इसको वाला शेड करना होता है, शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा आपके पास, यही आएगा, कौन सा आएगा यही आएगा, मैं इसको शेड कर देता हूं, चलो ठीक है, बस शेडेड पोर्शन आपके पास कौन सा भाई वाला होगा, यही आपको शो कर रही है कि आपके पास इंटरसेक्शन, ये बाहर क्या चल रहा है आपके पास, डन, क्लियर है भाई। और अगर ये जो यूनियन वाला है इस केस में अगर आपको शेड करना होगा तो ये पूरा का पूरा सर्कल शेड होगा और ये पूरा का पूरा सर्कल शेड होगा, और इसमें ये सारा का सारा ये सॉल्व डन। ये आपका केस था किसका इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, क्या कॉमन चीज देखनी है, क्या चीज देखनी है कॉमन चीज, बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था थर्ड वाला, थर्ड केस कौन सा था हमारा डिफरेंस, क्या था डिफरेंस था ना, मैंने क्या बोला इसको हम मतलब इसको कैसे करते हैं डिनोट, या तो माइनस के साथ या तो कभी कैसे स्लैंटिंग लाइन के साथ, तो इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। जैसे सेम सेट की एग्जांपल ले रहा हूं कि ये सेट तेरे पास गिवन है कितना 1 2 और 3 है, तो बी सेट मैंने मान लिया कितना है 2 3 और 4 है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि बताओ डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस यानी a बी का आंसर क्या होगा, देखो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इजीली समझ नहीं आता है। डिफरेंस का मतलब ये है a माइनस b का मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ एलिमेंट्स जो a में है, समझ ध्यान से a माइनस b का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है,
ए माइनस बी का आंसर वो बताएगा ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट जो ए में तो है बट बी में नहीं है, माइनस बी कर दिया। तो देखो बताओ 1 ए में भी है बट बी में नहीं है, 2 2 तो कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो वो ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है तो ऐसा कौन सा है 1। तो क्या आंसर आ गया 1, क्या आंसर आ गया 1। तो याद रखना ये जो a माइनस बी है ना इसी को हम क्या बोलते हैं कभी-कभी ओनली ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओनली ए भी बोलते हैं, ओनली। बात समझ आई? इसको आपने कैसे करना है यार, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है, सेट ऑफ एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं, बट बी में डन हो गया। अब की बात है बोलो भाई, क्लियर है कहानी? क्योंकि राजा की मपन पसंद है रानी है? चलो ये तो हो गया। अब मुझे एक चीज बता, सेम अगर ये वाली बात समझ आ गई, अगर मैं जैसे ये दो b माइनस एक आंसर क्या होगा, तो सेट ऑफ एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो b में है बट a में नहीं है, तो क्या आंसर आएगा 4, क्या आंसर आ जाएगा 4, डन। और इसको आपने क्या बोला था ओनली ये, और इसको हम क्या बोलेंगे ओनली, इसको हम क्या बोलेंगे ओनली। बात समझ में आ गया? सबसे बात अब जरा इसी को मतलब वेन डायग्राम में प्लॉट करके देखिए, इसकी वेन डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। कहां बना दूं यहां बना दूं, और ये तो बोले नहीं चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस भी होती है क्या बात है? ये तो नहीं पड़ी क्या सर? बेटे सब पढ़ाएंगे, क्या बात कर रहे हो, टेंशन नहीं कर, सबकी होती है यार। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे ना तो ये ज्यादा इजी समझना, लेकिन अभी तक बड़ी से समझ में आएगा। बस तेरे को जो बेसिक मीनिंग मैंने बताया ना डिफरेंस का, वो अगर याद है ना तेरी वेन डायग्राम बड़े आराम से बन जाएगी। और मैंने क्या बताया कि बेसिक डिफरेंस क्या है इन सबका, सबका चाहिए वो सबकी मिल जाएगी। चलो हो गया। अब देखो ये बात कौन सा सेट है, यूनिवर्सल। ये कौन सा सेट है यूनिवर्सल, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। अब ये वाले सेट का नाम क्या है, ये वाले सेट का नाम क्या है बी, ये वाले सेट का नाम क्या है ए, ये वाले सेट का नाम क्या है बी। अब मैंने इसके पीछे कॉमन क्यों बनाया, बिकॉज़ कॉमन एलिमेंट्स हैं, डन। अब कह रहे हैं वो सेट ऑफ एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। सबसे पहले मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं a माइनस बी, इसके लिए a माइनस बी के लिए यार क्या हो जाता है, ये वाला बना रहा हूं किसके लिए a माइनस बी के लिए। अब कह रहे हैं वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो है ये वाला पोर्शन, ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है, सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है जो तेरे सामने ऐसे शेड कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ए का बी में है तो ये नहीं आएगा, तो क्या आंसर आएगा a माइनस बी का ये। तभी तो हम इसको बोल रहे थे ओनली, समझे? कौन सा पोर्शन आएगा ये ओनली, बोल बात समझ गए पक्का? अब यहाँ आ जा, अब इसका आंसर तुम मेरे को बताना। अब आपको बोला जा रहा है क्या b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब क्या होगा ओनली b, मतलब वो सेट ऑफ एलिमेंट जो b में है बट a में प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे भाई मुझे एक चीज बताना, ये पूरा का पूरा b है, ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये किस में है a में है, बट मुझे वो निकालना है जो b में है बट a में नहीं है, तो कौन सा पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला, ये सॉल्व पक्की बात है।
तो ये वाला कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ओनली बी का पोर्शन, किसका पोर्शन, ओनली बी। बात समझ में आ गई। और ये किसकी डायग्राम है, बी माइनस बी। और बात समझ में पक्की बात है जनाब, क्यों आप कह रहे थे कि वेन डायग्राम है नहीं, आप बोल रहे थे कि इसमें कुछ है नहीं, आपको तो लगा इस वेन डायग्राम से इजी है ना, ज्यादा हो गया ना माइंड एग्जांपल से तो होता है, लेकिन जब उसको पिक्टोरियल हिसाब से पढ़ते हैं तो ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तो ठीक है, आज के सेशन को इतना रखें। तो कोई यार मैंने माइक ही नहीं पहनी थी, सॉरी गाइस, मैंने इतना बढ़ा दिया बट माइक ही नहीं पहनी थी। तो एक बार मैं आपको कोई बात नहीं फिर से करवा देता हूँ रिवाइज। देखो क्या मैंने आपको बताया था, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, यहाँ से। तो देखो मैंने आपके सामने बात करी इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन में क्या था, इंटरसेक्शन को बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। तो ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू क्या है 2 3 और 4। तो अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2 और 3। तो इसको जब मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो ये जो ये शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला, यही मेरे को क्या बताता है कि जो भी कॉमन पोर्शन है इनके बीच में। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, सिर्फ ये पोर्शन। और कॉमन एलिमेंट कौन से, 2 और 3, वो मैंने कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। बात समझ में आ गई। तो बाकी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। डन। फिर हमने पढ़ा सर डिफरेंस। डिफरेंस हमने ये बोला कि डिफरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर एक एलिमेंट को मैंने 1 2 3 माना है, बी को मैंने कितना माना है 2 3 4, तो सबसे पहले अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, तो ये हमको ये बोलता है वो एलिमेंट जो a में है और b में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में है बट b में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आपके पास, एक है। तो इसी a माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, ओनली a। सेम मैनर में अगर मैंने इसी एग्जांपल में आपको b माइनस ए निकालना बोला, इसका मतलब क्या होगा, वो सेट ऑफ एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होगा जो एलिमेंट्स b में है, जो एलिमेंट्स b में हैं बट a में नहीं है, बट a में नहीं है, ये मतलब है इसका, है ना। तो देखो यार यहाँ पे जो एलिमेंट इसमें से कौन सा है, सिर्फ 4 ही है जो b में है बट a में नहीं है। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4। अब इसको जरा समझते हैं वेन डायग्राम से। अगर मुझे a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है, देखो इसके बीच में 2 और 3 कॉमन है ना, इसलिए मैंने इन दोनों सर्कल को क्या कर दिया, ओवरलैप। अब मेरे को a माइनस बी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सेट ऑफ एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है। देखो यार ये वाला जो पोर्शन है ना a का, ये b में प्रेजेंट है, तो ये नहीं आएगा। सिर्फ यही पोर्शन बचा जो a का वो पोर्शन है जो b में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी, इसको ओनली a भी बोलते हैं। अगर b माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, तो सिर्फ वो वाला पोर्शन जो b के साथ मिक्स नहीं हो रहा है बचा ये इतना वाला पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली b। तो प्लीज आप एक बार देख लेना, जहां से साउंड वगैरह की दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ से नहीं आ रहा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू।